अगर आपको किसी भी चुनाव की असली कहानी जाननी है तो आपको राष्ट्रीय सुर्खियों से कहीं गहरे उतरना होगा। असली राजनीति एक एक सीट की जमीन में, वहां के लोगों के जीवन में और उनके संघर्षों में सांस लेती है। आज हम और आप मिलकर मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक निष्पक्ष, डेटा आधारित विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ हार और जीत का विश्लेषण नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि एक चुनावी जनादेश को जमीनी स्तर पर सार्थक शासन में कैसे तब्दील किया जाता है। तो ये है तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र संख्या 120। जब हम यहाँ की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ के लोगों, उनकी उम्मीदों और उनकी चुनौतियों की बात कर रहे हैं। आगे हम जो भी आंकड़ा देखेंगे, याद रखिए वो यहाँ के किसी घर की, किसी परिवार की कहानी है। तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम तेंदुखेड़ा की जमीन और लोगों को समझेंगे, फिर आंकड़ों के संकेतों को डीकोड करेंगे। हम जनादेश के पीछे के कारणों की चीर फाड़ करेंगे, एक असरदार रणनीति के 4 चेहरों को जानेंगे और फिर इन सबको मिलाकर एक 90 दिन का एक्शन प्लान देखेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, इस जनादेश को असरदार शासन में कैसे बदला जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं जमीन से, क्योंकि कोई भी राजनीतिक रणनीति हवा में नहीं बनती, वो लोगों के बीच, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से ही निकलती है। तेंदुखेड़ा की नब्ज को समझने के लिए हमें वहां के लोगों की जिंदगी को समझना होगा। तेंदुखेड़ा की कहानी असल में भारत के कई गांवों की कहानी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। सोचिए, यहाँ के वोटर्स करीब 1,70,000 हैं और यहाँ का सामाजिक ताना बाना बहुत अहम है। लगभग 30% आबादी भिलाला समुदाय की है, जो एक अनुसूचित जनजाति है। साथ ही ओबीसी और एससी समुदायों की भी यहाँ मजबूत मौजूदगी है। और जब आप यहाँ लोगों से बात करते हैं तो 2 परेशानियां बार बार सामने आती हैं, खेती का संकट और पानी की किल्लत। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये जिंदगी की हकीकतें हैं। और ये हमें याद दिलाता है कि हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और सार्वजनिक संवाद हमेशा तथ्यों पर आधारित और जिम्मेदार होना चाहिए। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब देखते हैं कि नंबर क्या कहते हैं, क्योंकि नारे और भाषण अपनी जगह हैं, पर आंकड़े अक्सर वो कहानी बताते हैं जो कोई और नहीं बताता। देखिए, पूरी कहानी इन नंबरों में ही है। और अगर आप इन आंकड़ों को ध्यान से देखें तो 3 बातें साफ नजर आती हैं जो हमें तेंदुखेड़ा के राजनीतिक मिजाज के बारे में बताती हैं। 12,347। ये सिर्फ 2023 में बीजेपी की जीत का अंतर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सीट कितनी करीबी टक्कर की है। इतने कम मार्जिन का मतलब सीधा है, वोटर्स का एक बड़ा तबका है जो बदलाव के लिए तैयार बैठा है। ये भरोसा जीतने की एक चुनौती भी है और एक मौका भी। लगभग 83%। सोचिए जरा, जब किसी जगह पर 83% लोग वोट डालने निकलते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो राजनीति को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो अपने भविष्य के लिए जवाबदेही चाहते हैं। ऐसे में हर एक वोट की कीमत बढ़ जाती है और हर एक मुद्दे का वजन भी। अब इस चार्ट को देखिए, ये है इस सीट की पूरी कहानी एक तस्वीर में। 2018 में कांग्रेस को 50% से थोड़ा ज्यादा वोट मिला। 5 साल बाद 2023 में पासा पलट गया और बीजेपी को 51% से ज्यादा वोट मिले। तो इससे क्या पता चलता है? साफ है, ये एक स्विंग सीट है। यहाँ के वोटर किसी पार्टी के बंधक नहीं हैं, वो काम, मुद्दे और उम्मीदों पर वोट करते हैं। तो हमने देखा कि क्या हुआ, अब सवाल है क्यों हुआ। चलिए अब इस जनादेश के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ हम किसी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, हम सिस्टम और रणनीति को समझेंगे। तो वो कौन सी ताकतें थीं जो इस नतीजे को तय कर रही थी? देखिए, कोई भी चुनाव सिर्फ एक चेहरे पर नहीं जीता या हारा जाता। ये संगठन, संसाधन, नैरेटिव और जमीनी मुद्दों के बीच का एक जटिल खेल होता है। चलिए इसे एक स्वॉट एनालिसिस से समझते हैं, यानी ताकत, कमजोरी, मौके और खतरे। ताकत की बात करें तो संजू भैया के रूप में एक मजबूत स्थानीय पहचान और कांग्रेस का अपना ग्रामीण वोट बैंक है। लेकिन कमजोरियां भी साफ हैं, सत्ता में न होना और संगठन में कुछ कमियां। मौके कहाँ हैं? किसानों की नाराजगी सबसे बड़ा मौका है। और खतरे, सत्ताधारी पार्टी का मजबूत नैरेटिव और राष्ट्रीय मुद्दे जो स्थानीय मुद्दों पर भारी पड़ सकते हैं। और देखिए, ये विश्लेषण हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, लोगों की असल समस्याओं पर। वोटर्स की सबसे बड़ी शिकायतें क्या हैं?
खेती, पानी और युवाओं के लिए रोजगार की कमी, साथ में खराब सड़कें और बिजली। ये सिर्फ शिकायतों की लिस्ट नहीं है, ये वो चिंगारियां हैं जो किसी भी चुनाव का रुख बदल सकती हैं। तो रणनीति सिर्फ अपनी ताकत और कमजोरी जानने तक सीमित नहीं होती। असली रणनीति होती है चुनावी मैदान के हर खिलाड़ी को सही तरीके से समझने और साधने में। एक कामयाब रणनीति का मतलब है कि आप दुनिया को 4 अलग-अलग नजरियों से देखें। ये सिर्फ हम बनाम वो की लड़ाई नहीं है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, यानी रणनीति के 4 चेहरे। इस मैप को देखिए, इसके 4 हिस्से हैं। एक तरफ हैं आपके विरोधी, जिनका आपको मुकाबला करना है। फिर आते हैं आपके सहयोगी, जिन्हें आपको अपने साथ जोड़कर चलना है। तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है आप स्वयं, यानी आपके अपने कार्यकर्ता और समर्थक, जिनकी ऊर्जा ही आपकी असली ताकत है। और चौथा हिस्सा है अन्य, यानी वो न्यूट्रल वोटर्स जैसे युवा और महिलाएं, जो अभी तय नहीं कर पाए हैं। असली जीत इन्हें साधने से ही मिलती है। ठीक है, विश्लेषण बहुत हुआ, अब बात करते हैं एक्शन की। इस सारी समझ को जमीन पर कैसे उतारा जाए? लोगों का भरोसा वापस जीतने के लिए एक ठोस प्लान क्या हो सकता है? हमेशा याद रखिए, जीत कोई एक दिन का चमत्कार नहीं होती। ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस जो हर दिन छोटे छोटे कदमों से विश्वास की नींव पर बनाया जाता है। हर कदम का एक मकसद होता है। तो ये है 90 दिन का ब्लूप्रिंट, 3 हिस्सों में। पहले 30 दिन सिर्फ और सिर्फ बुनियाद मजबूत करने पर ध्यान दें, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरें। अगले 30 दिन अपनी पहुंच बढ़ाएं, सहयोगियों को साथ लाएं, अपना संदेश लोगों तक पहुंचाएं। और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत झोंक दे, बड़ी रैलियां और सबसे जरूरी, लोगों को वोट डालने के लिए बूथ तक लेकर आना। और जब आखिरी महीना शुरू हो तो हर घंटे की कीमत होती है। बड़ी रैलियों के साथ साथ हर गली मोहल्ले में छोटी छोटी बैठकें जरूरी हैं। खास तौर पर महिलाओं और युवाओं को बूथ तक लाने की एक ठोस रणनीति बनानी होगी। और हाँ, आज के ज़माने में फेक न्यूज़ और अफवाहों का तुरंत जवाब देने के लिए एक टीम का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, क्योंकि चुनाव जीतना अंत नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। असली चुनौती उस जनादेश को अच्छे शासन में बदलने की है। राजनीति से परे एक उद्देश्य। शोर नहीं, विश्वास अर्जित करें। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह शासन का मूल मंत्र है। विश्वास शोर मचाने से नहीं, बल्कि चुपचाप काम करने, पारदर्शी रहने और लोगों से लगातार संवाद करने से बनता है। तो इसका जमीन पर क्या मतलब है? पहला, आपका संदेश सिर्फ समस्याओं पर नहीं, बल्कि समाधान पर आधारित होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल प्रगति एजेंडा। दूसरा, जब आप डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करें, तो ये याद रखना जरूरी है कि लोगों की निजता और उनके डेटा की सुरक्षा एक बुनियादी अधिकार है। उनकी सहमति के बिना उनकी जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और सबसे जरूरी, एक ऐसा सिस्टम बनाना, एक वॉर रूम जहां हर दिन के काम का हिसाब रखा जाए, ताकि वादे सिर्फ वादे न रह जाएं। तो कुल मिलाकर कहानी साफ है। तेंदुखेड़ा जैसे क्षेत्रों में जीत का रास्ता जमीन की सच्चाइयों को समझने और लोगों का विश्वास अर्जित करने से होकर जाता है। आखिरी सवाल ये नहीं है कि अगला चुनाव कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि जो भी जीतेगा, क्या वो जनादेश को शासन में और वादों को प्रगति में बदल पाएगा। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080402 40 1602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।